Good morning, students. Welcome to TSN the school. Today we will do English grammar model test paper second. So let's start. Students, जो मॉडल टेस्ट पेपर फर्स्ट किया था हमने वो आपके जो ग्रामर चैप्टर्स थे वो 1 to 13 पर बेस्ड था और ये जो मॉडल टेस्ट पेपर सेकंड है वो आपके ग्रामर चैप्टर नंबर 14 to 26 पर बेस्ड है। जो आपने ये चैप्टर रीड किए हैं एक तरीके से आपका ये रिवीजन है कि आपने कैसे अच्छे से रीड किया है या नहीं किया। तो अच्छे से किया है तो आपको सारे बैक एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके कई तरीके से दिए हुए हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप्स हैं, कुछ आपको एनसर्कल करने के हैं, तो आपको किसी में टिक राइट करना है, किसी में आपको फिल करना है ब्लैंक्स में। इस तरीके से दिए हुए हैं आपको। ये ज़रूरी नहीं है कि हर चैप्टर में से ही हो, रैंडमली सेलेक्ट किए हुए हैं, तो ये आपके एक तरीके से रिवीजन के लिए हैं। तो मैं आज आपको इसको एक्सप्लेन कर दूंगी ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि ये चीज़ें कैसे हो गई, क्योंकि आपके माइंड से स्किप भी हो गया होगा कुछ। और अगर आपको थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूज़न लगे, आज मैं अगर आपको एक्सप्लेन करती हूँ तो आपको कुछ कन्फ्यूज़न लगे, तो आप अपने जो प्रीवियस वीडियोज़ आए हैं उनको आप एक बार से फिर से देख लें ताकि आपका कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाए। आप डाउट क्लियर करने के लिए अपने प्रीवियस वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपका है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। टिक द राइट ऑप्शंस। आपको राइट ऑप्शन पे टिक करना है। फर्स्ट है आपका देयर आर डैश टेंसेस। ऑप्शन ए 2, B 3, C 4। आपको टेंसेस बताए हैं वो थे, मैंने आपका जब टेंसेस वाला चैप्टर आया था कि कितने होते हैं 3, तो राइट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स B 3। बी वाले पे राइट टिक कर लेंगे हम। सेकंड है आपका सेंटेंसेस विद डैश आर नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ में क्या होता है? ऑप्शन ए नो, बी नॉट, सी बोथ। तो राइट ऑप्शन इज सी बोथ। किसी में नो लगता है तो किसी में नॉट लगता है, बोथ मीन्स होता है दोनों। तो दोनों नेगेटिव सेंटेंसेस में दोनों ही आते हैं। सो सी बोथ पे हम राइट कर देंगे। थर्ड है हमारा डैश ग्रेप्स सॉर। ऑप्शन ए इज BRCM। राइट ऑप्शन इज BR। आर पे क्यों करेंगे स्टूडेंट्स? बिकॉज ग्रेप्स जो हैं मोर देन वन है और हेल्पिंग वर्ब हमने पढ़ी थी इज MR। तो उस वाले चैप्टर में आपको मैंने एक्सप्लेन किया था एम जो है आई के साथ लगता है, इज आता है ही शी इट के साथ में, और दे यू और मोर देन वन होता है कोई थिंग पर्सन तो हम आर यूज़ करते हैं, और सिंगल होता है तो हम इज यूज़ कर लेते हैं। ऑल राइट, तो इसलिए हम इसमें बी पे करेंगे राइट टिक। फोर्थ है आपका अ कैपिटल लेटर इज यूज फॉर द वर्ड डैश AMBNCI। राइट आंसर इज CI पे राइट टिक कर लेंगे आप लोग। कैपिटल लेटर में यूज़ होता है, हम आई को कभी लिखते हैं, देखा है ना, मिड में भी लिखते हैं तो आई को कैपिटल यूज़ करते हैं। ये मैंने आपको चैप्टर कराया था तब बताया भी था ये। नाउ क्वेश्चन बी एनसर्कल द वर्ब्स इन फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो आपको इसमें से वर्ब सेलेक्ट करनी है स्टूडेंट्स और उनको एनसर्कल करना है। वर्ब क्या होती है आप लोगों को सबको पता ही है। वर्ब होती है डूइंग वर्ड्स, यानी कि जो भी हम काम करते हैं, हम कर रहे हो या कोई अदर पर्सन कर रहा हो या फिर कोई बर्ड कर रहा हो, तो जो भी काम होता है उस काम को जो कर रहा है वो वर्ड, वो कहलाता है वर्ब। फर्स्ट सेंटेंस आपका द बर्ड्स सैंग स्वीटली। बर्ड्स जो है स्वीटली गा रही हैं, सैंग कर रही हैं, तो बर्ड्स का क्या कर रही हैं? सैंग, इसलिए हम सैंग पर आंसर कर देंगे। सेकंड सेंटेंस वी एट अवर ब्रेकफास्ट। हम हमारा ब्रेकफास्ट खा रहे थे तो 8 पे कर देंगे बिकॉज खा रहे थे, ये वाला वर्क कर रहे थे हम। थर्ड सेंटेंस है द चिल्ड्रन गो टू स्कूल बाय बस। तो बच्चे किससे स्कूल जा रहे हैं? बस से। बाय बस, बाय बस जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वो जा रहे हैं, इसलिए वर्ब हमारी हुई इसमें गो। फोर्थ है हमारा सेंटेंस द वॉशरमैन वॉशेज द क्लोथ्स। वॉशरमैन क्लोथ्स को वॉश कर रहा है, तो क्या कर रहा है वो? वॉश। उसका क्या वर्क बताया? वॉश करना। इसमें वॉशरमैन का, तो हम इसमें
वॉश पर अनसर्कल कर देंगे। ऑल राइट स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन सी, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको ये सेंटेंसेस दिए हैं 1 to 4, इनको आपको पंक्चुएट करना है। कौन सा वर्ड कैपिटल लिखिएगा और उसे प्रॉपर करके आपको लिख देना है, रीराइट करना है सेंटेंस। आपके जो सेंटेंसेस हैं उनके साइड में स्पेस दिया हुआ है, यहीं पे आप राइट डाउन कर लेंगे। द गंगा इज़ ए सेक्रेड रिवर। तो जब हम इसका पंक्चुएट करके रीराइट करेंगे सेंटेंस, तो इसमें हम द का टी कैपिटल करेंगे और गंगा का फर्स्ट वर्ड जो जी है उसे कैपिटल लिखेंगे और रेस्ट ऑफ वर्ड्स हम इसके स्मॉल लेटर्स में राइट डाउन करेंगे। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आप लोग देख भी सकते हैं किस तरीके से राइट डाउन किया है मैंने। सेकंड सेंटेंस, आर यू वेल नाउ। तो इस वाले को रीराइट करेंगे तो आर का ए कैपिटल लिखेंगे और बाकी के वर्ड्स जो हैं आपको स्मॉल में ही राइट डाउन करने हैं। थर्ड है आपका, सैम एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। अब स्टूडेंट्स इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिए। सैम नेम है और फर्स्ट लेटर है, सैम का जो एस है जो कैपिटल लिखा जाएगा, बाकी ए एम इसका जो है सैम के स्पेलिंग का स्मॉल लिखेंगे आप, एंड भी स्मॉल में ही लिखा जाएगा। बट आई, मैंने आपको बताया भी था जब चैप्टर कराया था और अभी भी जब हम बैक एक्सरसाइज कर रहे टिक द करेक्ट ऑप्शन में भी मैंने आपको क्लियर की थी ये बात कि आई को चाहे मिड में आए तो भी हम कैपिटल लिखते हैं। तो हम लिख देंगे सैम का एस और आई कैपिटल लिख के रेस्ट ऑफ वर्ड्स वी विल राइट इन स्मॉल लेटर्स। ऑल राइट, नाउ सेंटेंस 4, गॉड इज़ एवरीवेयर। फर्स्ट वर्ड गॉड है तो इसका जी कैपिटल लिखेंगे और वैसे भी गॉड कहीं पे भी लिखे जाए तो भगवान के लिए यूज़ करते हैं, उसका जी हम कैपिटल ही लिखते हैं। स्टूडेंट्स, आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो इसके लिए मैं पीडीएफ सेंड करूँगी, तो आप इसको देख के एज इट इज़ कॉपी कर लीजिएगा जिससे आप मिस्टेक ना करें कहीं पे भी कि कौन सा स्मॉल लिखना था लेटर, कौन सा कैपिटल लिखना है। आप इसको बहुत ही केयरफुली राइट डाउन करें। इसके लिए आपके पास पीडीएफ आ जाएगा इसका। नाउ क्वेश्चन डी, टिक राइट द करेक्ट प्रीपोजिशन गिवन इन ब्रैकेट्स। अब आपको ब्रैकेट्स में प्रीपोजिशंस दी गई है, यानी कि पोजीशन बताने वाला वर्ड आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा सूटेबल है, वो हमें उसे टिक कर लेना है। फर्स्ट है, पुट योर बुक्स एट कॉमा ऑन द टेबल। तो एट या ऑन में से सूटेबल होगा ऑन, तो हम लिखेंगे ऑन द टेबल, ऑन पे हम टिक कर देंगे। सेकंड है, इन लेफ्ट ऑल अदर बिहाइंड कॉमा ऑन इन द रेस। हम इसमें बिहाइंड पर टिक कर लेंगे। राइट, ये पोजीशन बता रहे हैं। तो प्रीपोजिशन मैंने आपको बताया था, आपको अगर माइंड से स्किप हो जाता है आपके तो आप इसको रिकॉल करने के लिए एक बार से इसका वीडियो देख सकते हैं इस चैप्टर का प्रीपोजिशन वाले का, ताकि आपका जो भी अगर कन्फ्यूज़न हो तो वो क्लियर हो जाए, कोई डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए। थर्ड है आपका, राजीव इज स्टैंड बिटवीन कॉमा इन हिज सिस्टर्स। तो इन हिज सिस्टर्स से पहले हम बिटवीन राइट डाउन करना है हमें, तो बिटवीन पर राइट टिक कर लेंगे। फोर्थ सेंटेंस है हमारा, प्लीज़ वॉश योर हैंड्स इन कॉमा विद सोप। राइट ऑप्शन होगा विद, तो विद पे टिक कर लेंगे हम। ई है हमारा, चेंज द स्टेटमेंट्स इनटू क्वेश्चंस। अब हमें स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं उन्हें हमें क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट है हमारा, वी शैल डू इट। हम इसे क्वेश्चन बनाएंगे तो हम राइट डाउन करेंगे शैल वी डू इट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क पुट कर देंगे। सेकंड है हमारा, मैंगोज आर स्वीट। जब हम इसका क्वेश्चन में इसको करेंगे कन्वर्ट तो हम लिखेंगे आर मैंगोज स्वीट। थर्ड हमारा है सेंटेंस, मोहन इज़ अ टेलर। तो इसका जब हम क्वेश्चन करेंगे कन्वर्ट इसको सेंटेंस को, तो हम लिखेंगे इज़ मोहन अ टेलर क्वेश्चन मार्क। फोर्थ है इसी तरीके से सेंटेंस हमारा, द आंट हैज़ 6 legs। तो स्टूडेंट्स इसको जब हम क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे सेंटेंस को तो हम लिखेंगे हैज़ द आंट 6 legs। और इन सभी सेंटेंसेस को जब हम क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट्स तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगाना है, ये नेसेसरी है। स्टूडेंट्स मैंने आपको जब ये चैप्टर कराया तो आपको बताया था कि इसमें हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट लिखते हैं, देन सब्जेक्ट को राइट डाउन करते हैं हम, और सब्जेक्ट के बाद में हम
ऑब्जेक्ट या फिर जो भी हमारा रिमेनिंग पार्ट होता है सेंटेंस का वो राइट डाउन करके लास्ट में क्वेश्चन मार्क पुट कर देते हैं तो हमारा क्वेश्चन बन जाता है। इसी तरीके से अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है F, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल क्वेश्चन वर्ड्स। हमने WH वर्ड पढ़े थे क्वेश्चन में, उनमें से है ये फर्स्ट वाला है हमारा डैश डू यू प्रिपेयर नूडल्स। तो इसमें हम करेंगे सूटेबल क्वेश्चन वर्ड आएगा वाई। सेकंड है हमारा डैश इज़ योर स्कूल डायरी। इसमें हम सेकंड वाले में फिल कर देंगे वेयर। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आपको इसको समझने के लिए कि वाई क्यों लगाया है, वेयर क्यों लगाया है, तो इसके लिए आप अपना जो WH वर्ड वाला जो हमने चैप्टर रीड किया था उसको देख सकते हैं ताकि आप क्लियर हो जाए आपके माइंड में कि ये क्यों लगाए हैं। मैंने आपको बताया भी था WH वर्ड्स में जब क्वेश्चन वाला किया था हमने कि ये क्यों यूज़ होते हैं। जैसे वाई है, ये तो क्यों के लिए आया था, इसका मीनिंग होता है क्यों। जब भी हम किसी क्वेश्चन को क्यों से पूछते हैं तो उसके लिए वाई वर्ड यूज़ करते हैं। और वेयर किसी भी जगह के लिए पूछा जाता है, कहाँ का आंसर हम जब देते हैं तो उसके लिए हम वेयर वर्ड यूज़ करते हैं। ऑल राइट स्टूडेंट्स, और भी अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप अपने प्रीवियस वीडियोज़ को देख के उन्हें क्लियर कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपका मॉडल टेस्ट पेपर यहीं कंप्लीट होता है। आप इसका PDF आएगा, उसको देख करके अपना इसको कंप्लीट कर लीजिएगा इसमें, और PDF देख के बहुत ही केयरफुली राइट डाउन कीजिएगा, कहीं मिस्टेक मत कीजिएगा। आपके ये कंप्लीट होता है और इसको आप लर्न भी कीजिएगा। ऑल राइट स्टूडेंट, सो टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।